हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विन पटेल है। मैं मेमोरी पावर ट्रेनर हूँ। मैंने अब एक कंपनी चालू की है, चेंज योर फ्यूचर। आज मैं आपको मेमोरी पावर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी। हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, तो मेमोरी की भी एक प्रोसेस होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई आपकी मम्मी है, बाज़ार जाती है तो सब कुछ शाक भाजी नहीं खरीदती, अमुक सिलेक्ट करती है शाक भाजी। सिलेक्ट करने के बाद उसको फ्रीज़ में स्टोर करती है, और जब साग बनाना होता है तब उसको फ्रिज स्टोर में से बाहर निकालती है। ठीक वैसा ही है मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे डेटा हमारे पास आते हैं, लेकिन जो हमें पसंद है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, वो डेटा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं और उसके बाद हम रिकॉल करते हैं। हम स्टोर कैसे करते हैं? तो हम अपनी जो 5 इंद्रियाँ होती है, उस 5 इंद्रियों से हम स्टोर करते हैं। तो कौन सी 5 इंद्रियाँ? आँख, कान, नाक, हाथ, टेस्ट, बराबर। हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आँख, कान और लिखना, ये 3 इंद्रियों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो हम हमारे वर्कशॉप में ये सिखाते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है। एक है इंटरेस्टेड, दूसरी है नॉट इंटरेस्टेड। जो इंटरेस्टेड चीज़ होती है हमें याद रह जाती है, वो रजिस्टर हो जाती है, और जो रजिस्टर होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। और जो नॉट इंटरेस्टेड डेटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए हर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लाना, वो हम टेक्निक सिखाते हैं। उसके बाद है हमारा जो बच्चा पढ़ता है वो किस तरह पढ़ता है, हाउ वी लर्न, हम किस तरह पढ़ते हैं। यदि देखा जाए, एक सर्वे हुआ था, हम रीडिंग करते हैं तो इसमें सिर्फ हमें 10% ही हमें याद रहता है। कुछ चीज़ हम सुनते हैं तो हमें 20% याद रहता है। कुछ सुनते हैं और देखते हैं तो 50% याद रहता है। और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम लोगों को सिखाते हैं तो हमें 70% याद रह जाता है। हम सिखाते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं तो हमें 90% याद रह जाता है, बराबर। और 100% के लिए हमें रिपीटेशन करना पड़ता है। अभी आज हमने एक माइंड पावर की टेक्निक सीखी, और महीने में हमें 5 से 6 बार वो रिपीटेशन कर ले तो हमें पूरा साल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिटेल चला जाती है और हम आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जब पढ़ाई एग्ज़ाम की आने की तैयारी होती है, उससे 1 महीना पहले हम रीडिंग करना चालू करते हैं। तो उससे जो पावरफुल बच्चे हैं वो तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर बच्चे हैं तो उसके लिए ये मेमोरी पावर वर्कशॉप है, बराबर है। ये 15 तारीख से हमारा बैच चालू होने वाला है, 15 अगस्त से। यदि आपको अच्छा लगे, यदि आप चाहते हो कि आपके बालक में से हम स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक उन्हीं बच्चों को हम सिखाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसमें, क्योंकि जो छोटे छोटे वर्ड है उसको आना चाहिए, तो भी ये टेक्निक कर सकते हैं। अभी हम लेके जा रहे हैं हर संडे 2 घंटे, हमारा 8 घंटे का मेमोरी पावर वर्कशॉप है। ये 15 तारीख से पहले जो बुकिंग करवाएगा उसको इसके लिए एक स्पेशल ऑफ़र रखी है, वो हम लास्ट में बताएंगे ऑफ़र क्या है। स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के स्टेट्स है, तो उसको आपको पता है, नहीं पता है, चिंता मत करिएगा। हम एक कोड देंगे, वो कोड से आप पूरे इंडिया के स्टेट का नाम सिर्फ थोड़ी देर में ही याद रख सकते हैं। ये टेक्निक यदि आप सीखना चाहते हो तो हमारे वर्कशॉप में आइए। हम हमारे वर्कशॉप में 4 ऐसी टेक्निक सिखाएंगे
तो जो आपको अभ्यासक्रम में बहुत हेल्पफुल होगी। हर संडे एक टेक्निक सिखाई जाएगी और उसमें प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बराबर। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे याद रखना है, लंबे क्वेश्चन कैसे याद रखना है, कोई भी आंकड़ा है तो वो आंकड़ा ईस्वीसन है तो उसे कैसे याद रखना है, बराबर है। और उसके बाद कंसंट्रेशन कैसे करना है, जो हमने चार्ट देखा अभी 10% से लेके 100% तक कैसे आ सकते हैं, बराबर। तो वो हम सिखाने वाले हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे हर संडे हम एक वीडियो भेजते हैं तो आपके तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।